नमस्कार, आप NBC 24 देख रहे हैं और मैं हूं निखिल। आज हेलो डॉक्टर के कार्यक्रम में हमारे साथ डॉक्टर सच्चिदानंद जी हैं और ये मनोचिकित्सक भी हैं। तमाम रोगों को, बच्चों को ये देखते हैं। सबसे पहले स्वागत है सर हमारे चैनल पर। धन्यवाद सर, आजकल के समय में आप देख रहे होंगे कि बच्चों में नशा का जो एडिक्शन है काफ़ी ज़्यादा मात्रा में बढ़ रहा है, तो इससे बच्चे कैसे बचें और इससे उनका उपाय क्या है बचने का? जी। अभी जैसे हम लोग देखते हैं कि समाज में बहुत सारा तरह के नशा आ गया है। तो पहले तो थोड़े बड़े लोग इस्तेमाल करते थे इसका, लेकिन अभी बच्चों से ही स्टार्ट हो गया है क्योंकि अवेलेबिलिटी बहुत इजी है और कहीं न कहीं लोग पीयर प्रेशर में आकर के एक दूसरे की देखा देखी कर करके सीखते हैं। इसमें जो सबसे कॉमन नशा है वो स्टार्ट होता है कहीं न कहीं सिगरेट से, या आजकल गांजा या भांग का भी इस्तेमाल करने लगे हैं। गांजा बहुत ही कॉमनली अवेलेबल भी हो जाता है और इस तरह की चीज़ें हैं। इसके साथ साथ ही जब से अल्कोहल प्रोहिबिशन हुआ है बिहार में, उसके बाद से थोड़ा सा ब्राउन शुगर की समस्या ज़्यादा बढ़ती चली जा रही है। तो ये आजकल थोड़े कुछ स्कूलों वगैरह में भी, स्कूली बच्चों में भी शुरू हो गया है। जो 15 साल से ऊपर के बच्चे हैं, वैसे बहुत सारे पॉकेट्स हैं बिहार में और बहुत सारे एरियाज़ हैं, सिर्फ बिहार में नहीं बल्कि पूरे कंट्री में हैं। तो उसमें ब्राउन शुगर की समस्या काफ़ी बढ़ती चली जा रही है। इसमें जहाँ तक बचने का सवाल है तो सबसे पहले तो इसमें पेरेंट्स को सोचना पड़ेगा कि पेरेंट्स को बात करनी चाहिए। इस पर नशा के बारे में बच्चों को बताना चाहिए। जब तक कि आप पहले से ही बच्चों को उसके लिए बता करके नहीं रखेंगे कि क्या अच्छा है और क्या बुरा है, तब तक वो समझ नहीं पाएंगे कि मुझे क्या करना चाहिए। आमतौर पर छोटे बच्चों में, या कह सकते हैं कि 13 से 14 साल के से ऊपर के बच्चों में ना एक्सपेरिमेंट करने की आदत होती है। वो हमेशा कुछ नया चाहते हैं, वो कुछ नया करना चाहते हैं, कुछ नया ढूंढना चाहते हैं, कुछ नया एक्सपीरियंस करना चाहते हैं। तो उसके चक्कर में वो किसी न किसी पीयर, अपने दोस्तों के दबाव में आकर के वो ट्राई करते हैं और उसके बाद फिर गिरफ्त में पड़ते चले जाते हैं। तो पेरेंट्स को इस पर नज़र रखनी चाहिए कि बच्चे क्या कर रहे हैं, उनके बारे में अच्छा और बुरी चीज़ें बताते रहने चाहिए। आजकल बच्चे काफ़ी फ्रस्ट्रेशन में रहते हैं, क्या वो भी नशा का एक कारण हो सकता है? जी हाँ, फ्रस्ट्रेशन तो है ही। एक फ्रस्ट्रेशन आप इस तरह से कह सकते हैं कि कहीं न कहीं जिस तरह से अर्बनाइजेशन हो रहा है और सोशल मीडिया का प्रभाव है, सोशल मीडिया के प्रभाव के चलते क्या होता है कि बच्चे बहुत जल्दी पैसे कमाने की होड़ में रहते हैं। उन्हें सब कुछ जल्दबाजी में चाहिए और कहीं न कहीं वो चाहते हैं कि चीज़ें, जो भी भौतिक सुख है जिसे हम कहते हैं, पैसे हो या मोबाइल है या कार है या बाइक है, ये उन्हें अर्ली एज में चाहिए होता है। वो ये भी नहीं जानते हैं कि इस कम उम्र में उन्हें ये सब चीज़ें चलाना ही वर्जित है। तो इस तरह भौतिक सुख को पाने के चक्कर में वो लोग कहीं न कहीं अपना पेशेंस लूज़ करते हैं और घर से पैसे मांगते हैं। तो जाहिर है, हो सकता है पेरेंट्स उतने पैसे नहीं देते होंगे जितने की आवश्यकता उनको होती होगी, या यूँ कहें कि आवश्यकता ही ज़्यादा है, उनकी आवश्यकता को ही बढ़ा लेते हैं। ब्रांडेड कपड़े पहनना है, ये करना है। तो इन सब के चक्कर में पढ़ करके लोग फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं। दूसरा, एकेडमिक अचीवमेंट वो भी नहीं मिल पाता है कहीं न कहीं लोगों को उतना, क्योंकि ज़्यादातर बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो फ़ोन में लगे रहते हैं दिन भर। तो वो भी एक प्रॉब्लम है। इसके अलावा साथ में कहीं न कहीं आजकल के बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो मोबाइल गेम के चक्कर में पड़ जाते हैं, जहाँ पर कि जुआ जैसी चीज़ें भी चल रही हैं आजकल। तो उसके चलते भी लोग फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं और नशा के शिकार में आ जाते हैं। मोबाइल की बात आप कर रहे हैं, तो आजकल के बच्चे जो हैं काफ़ी 2000 कोरोना के बाद से 2022, 21, 23 में बच्चे मोबाइल और लैपटॉप पे ज़्यादा आकर्षित हो गए हैं। उनका जीवन, घर में लोग भी परेशान हैं, जीवन जो है अधिकतर ऑनलाइन पे ही चला जाता है। सफरिंग मोबाइल करते हैं, नेट पे सफरिंग करते रहते हैं और ये कहीं ना मानसिक स्थिति को ज़्यादा उनकी प्रॉब्लम कर रहा है। बिल्कुल, ये एक बहुत बड़ी समस्या है क्योंकि मोबाइल एक ऐसी चीज़ है जिससे हम आज के समय में दूर रह भी नहीं सकते हैं, चाहे वो किसी भी उम्र का व्यक्ति हो। लेकिन ख़ास करके हमें बच्चों को इससे बचाने की ज़रूरत है, क्योंकि अभी धीरे धीरे सभी लोग व्यस्त होते चले जा रहे हैं और व्यस्तता के कारण कहें या यूं कहें कि टाइम पास करने के चक्कर में बड़े लोग भी फ़ोन का इस्तेमाल ज़्यादा कर रहे हैं और वो चाहते नहीं हैं कि मुझे कोई डिस्टर्ब करे, तो वो बच्चों को भी फ़ोन पे लगा देते हैं कि चलो तुम फ़ोन देखो, अपना काम करो। लेकिन चाहे वो पढ़ाई के चलते वो फ़ोन देख रहा हो, चाहे वो सोशल मीडिया या बाकी चीज़ यूट्यूब पे या बाकी सोशल मीडिया यूज़ कर रहा हो, तो वैसे में अगर बहुत ज़्यादा देर तक अगर बच्चे फ़ोन देखते हैं तो उनके मन के ऊपर बुरा प्रभाव पड़ता है, क्योंकि उसमें क्या कंटेंट दिखाया जा रहा है ये भी नहीं पता। कंटेंट अगर वैसी है जो कि बच्चों को नहीं देखना चाहिए, इसका भी बुरा प्रभाव पड़ता है बच्चों के मन पे। इसके अलावा स्क्रीन पे ज़्यादा टाइम देना ये भी एक अच्छी बात नहीं है, उससे भी बच्चों के मन पे ख़राब प्रभाव पड़ता है और रेडिएशन का प्रभाव तो है ही। सो ये
कई सारी चीज़ें मिल करके बच्चों में एक इम्पेशेंस या धैर्य खोने की स्थिति हो जाती है। बच्चे पेशेंस नहीं रख पाते हैं, इसके अलावा चिड़चिड़े हो जाते हैं, उनका डिमांडिंग बिहेवियर भी बढ़ जाता है, पढ़ाई से भी धीरे धीरे मन उचटने लग जाता है। तो ये एक बहुत बड़ी समस्या बन करके आ रही है। अगर हम छोटे बच्चों की बात करें जो 2 साल 3 साल 4 साल के बच्चे हैं, तो उनमें तो ज़्यादा प्रभाव पड़ता है इसका, और कहीं न कहीं इसके कारण बच्चे में जो न्यूरो डेवलपमेंटल संबंधित समस्याएँ हैं वो ज़्यादा उभर करके सामने आ रही हैं। और बड़े बच्चों में धैर्य की कमी हो जाती है, पढ़ नहीं पाते हैं, उग्र हो जाते हैं, इस तरह की समस्याएं आने लग जाती हैं। आजकल के बच्चे जो काफ़ी एग्रेसिव हो जाते हैं, देखते हैं गुस्सा ज़्यादा आने लगता है, डिप्रेशन में रहते हैं, घर में अगर कोई समस्या हो तो वो खुल के नहीं बताते हैं। और अभी तक यंगस्टर की जो स्थिति है वो हथियार पे ज़्यादा वो अग्रसर हो जाते हैं। मतलब कोई भी अगर छोटी सी बात उनको बोल दिया जाए तो वो काफ़ी ज़्यादा हमलावर हो जाते हैं लोगों पे। ऐसा शायद इसलिए हो रहा है कि मैंने अभी बताया है कि कहीं न कहीं सोशल मीडिया का जो प्रभाव है ये ज़्यादा है हमारे ऊपर, हमारे बच्चों के ऊपर। सोशल मीडिया के प्रभाव को लेकर के दिक्कत क्या होती है कि बच्चे जब कंटेंट देखते हैं तो वो क्या देख रहे होते हैं उन्हें नहीं पता है, वो बिल्कुल वायलेंस की चीज़ें देख रहे होते हैं। तो हम जो देखेंगे वही सीखेंगे। बहुत सिंपल सा नोशन है, आप और हम कोई भी अगर टीवी पर जो चीज़ें देखते हैं वैसे ही रिएक्ट करते हैं, वैसा ही बिहेव करते हैं और वैसा ही हम फील करते हैं। अगर आप टीवी पर कॉमेडी देखते हैं तो आपको हंसने का मन करता है, अगर आप टीवी पर इमोशनल चीज़ें देखते हैं तो आपको रोने का मन करता है, आप टीवी पर अगर कुछ गुस्सा वाला सीन देखते हैं तो अंदर से एक गुस्सा आता है। तो अगर वैसे बच्चे जो आजकल गेम खेलते हैं खास करके मोबाइल पर, तो वो गेम में ज़्यादातर गेम वैसे होते हैं कि किसी को मारना है, जैसे फ्री फायर जैसा गेम हो या पबजी जैसे गेम हो या इस तरह के और भी कई सारे गेम्स हैं। छोटे छोटे गेम्स आप देखते होंगे जो बच्चों के लिए बनाई जा रही हैं, जिसमें कि वायलेंस जैसी चीज़ें आ रही हैं। सो जब आप बहुत दिनों तक इस तरह के वायलेंस जैसी चीज़ों को देखते हैं तो बच्चों के मन में भी उसी तरह की भावनाएं पनपने लग जाती हैं और वो समाज को उसी तरह से देखना करना शुरू करता है और उसी तरह से वो बिहेव और रिएक्ट भी करता है। तमाम बच्चों को और गार्जियन को क्या कुछ संदेश देना चाहेंगे हमारे चैनल से? जी, सबसे पहले तो अगर बच्चों को ठीक रखना है तो खुद को ठीक रखना होगा। मतलब अगर हम बच्चे से कह रहे हैं कि मोबाइल से दूर रहें तो उसके पहले हमें खुद भी मोबाइल से दूर रहना पड़ेगा। अगर हम मोबाइल लेकर के बैठे हैं और बच्चों को मना कर रहे हैं तो ये बच्चे कभी नहीं समझ नहीं पाएंगे और समझेंगे भी नहीं। इसलिए अगर बच्चों को मोबाइल से दूर रखना है तो खुद दूर रहें, उनके साथ टाइम बिताएं, उनके साथ फिजिकली कुछ गेम खेलें, कुछ स्पोर्ट्स खेलें, कुछ बातें करें, कहीं घूमने जाएं, छत पे बैठें, 1-2 घंटे फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करें। घर में नो मोबाइल जोन और नो मोबाइल टाइम का एक शेड्यूल बना के रखें। नो मोबाइल जोन का मतलब जैसे कि हम लंच करते हैं या डिनर करते हैं तो उस समय में फैमिली साथ में डिनर करेंगे और उस समय में घर का कोई भी सदस्य फ़ोन नहीं देख रहा होगा। इस तरह से रात में भी डिनर के समय में ऐसा कर सकते हैं, उस समय में और भी शाम में कभी ऐसा कर सकते हैं और उस समय में प्रोडक्टिव चीज़ें हों, चाहे वो छोटी मोटे घर में गेम हो, स्पोर्ट्स हो या नॉर्मली फैमिली से संबंधित बातें हों। इसके अलावा नो मोबाइल टाइम का मतलब है कि एक ऐसा टाइम फिक्स कर दें कि अगर सब लोग अलग अलग भी रहते हैं घर में, इसके बावजूद भी वो व्यक्ति उस समय नहीं देखे। तो मैं जनरली रिकमेंड करता हूँ किसी के लिए भी कि अगर कोई घर में दिन भर फ्री है तो लंच के पहले 2 घंटे फ़ोन को स्विच ऑफ करें। उस टाइम में या तो पढ़ाई करें या तो नॉवेल, बुक्स, मैगज़ीन जो भी आपकी इच्छा हो या घर का काम या फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करना। एंड सिमिलरली आप रेप्लिकेट करें इसे लंच से लेकर के डिनर के बीच में 2 घंटे। और रात में तो कभी भी 10 बजे के बाद फ़ोन नहीं ही चलाना चाहिए किसी को भी, और बेड पे जाने के कम से कम 1 घंटे पहले फ़ोन को ज़रूर छोड़ दें, चाहे वो बच्चे हों या चाहे बड़े हों, क्योंकि इससे नींद में समस्या आ सकती है। जितना इन्फॉर्मेशन हम लेंगे हमारे ब्रेन को उतना ही इन्फॉर्मेशन को प्रोसेस करना होगा, और इसलिए अगर आप इन्फॉर्मेशन ही ब्रेन में कम लें तो प्रोसेस करना कम हो जाएगा और हमें नींद अच्छी आएगी और हमारा मन भी शांत रहेगा। ये थे हमारे साथ डॉक्टर सचिदानंद, जिन्होंने तमाम बातों को किस तरीके से रखा है। आधुनिक युग के जितने भी बच्चे हैं वो काफ़ी ज़्यादा मोबाइल पर आकर्षित हो रहे हैं, तमाम जो बड़े भी हैं वो भी मोबाइल पे ज़्यादा आकर्षित हो रहे हैं। इस तमाम बातों को किस तरीके से डॉक्टर साहब ने बताया है और बचाव के लिए क्या कुछ उपाय करें, इस तमाम अपडेट्स के लिए बने रहे हमारे साथ। धन्यवाद।